everyone. Hello. Good afternoon everybody. Good afternoon. फटाफट से ऑडियो। जैसा कि अपन लोगों ने अनाउंसमेंट की थी यूपी उत्तर प्रदेश से PET प्रीलिम एलिजिबिलिटी टेस्ट को लेकर, आज उसी सीरीज को लेकर चलेंगे। मॉक टेस्ट स्टार्ट करेंगे। आज अपन लोग सबसे पहले सीरीज उठाएंगे जनरल नॉलेज का पीरियड ऑफ हर्षवर्धन से उठाएंगे। इसमें सबसे पहले अपन लोग पहला क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है। स्पेस है कि आयु में हर्षवर्धन ने स्पेस ईस्वी में थानेसर का सिंहासन संभाला। ऑप्शन ए 16 वर्ष 606, ऑप्शन बी यानी सेकेंड 17 वर्ष 606, ऑप्शन सी यानी थर्ड 18 वर्ष 590 और 19 वर्ष 590। जल्दी से करो, क्या होगा जी? पहला 1606 ईस्वी में। इसका डिस्क्रिप्शन 16 वर्ष की आयु में वह 606 ईस्वी में थानेसर के सिंहासन पर बैठा था। कौन था? हर्षवर्धन। ठीक। गुप्त के पतन के बाद हर्षवर्धन थानेसर का शासक बन गया। हर्षवर्धन का जन्म 590 ईस्वी में स्थानेश्वर हरियाणा के राजा प्रभाकर वर्धन के यहाँ हुआ था। वह पुष्यभूति वंश के थे, जिसे वर्धन वंश के नाम से जाना जाता है। ठीक। यह जन्म से हिंदू थे, लेकिन बाद में इन्होंने महायान बौद्ध अपनाया। उनका विवाह दुर्गावती नामक स्त्री से हुआ था। हर्षवर्धन ने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था। वह उत्तर भारत के अंतिम महान हिंदू शासक थे। हर्ष के अंतर्गत दो प्रकार के प्रदेश थे। एक प्रत्यक्ष रूप से उसके अधीन थे और दूसरे वह जो सामंती थे। प्रत्यक्ष आदेश यानी मध्य प्रांत, कलिंग, राजपूताना, गुजरात, बंगाल और सामंती जालंधर, कश्मीर, कामरूपा, सिंध। हेनसांग ने हर्ष के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया। जो हेनसांग नाम का विदेशी यात्री था, उसने हर्ष के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया। उन्होंने रत्नावली प्रियदर्शिका और नागानंद लिखी थी। बाणभट्ट ने हर्षचरित लिखी थी। इसमें हर्ष के जीवन और कर्मों का वर्णन मिलता है। ठीक है, इतना क्लियर होगा ना डियर? ये पहले क्वेश्चन का पूरा एक्सप्लेनेशन होगा। ओके डियर, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्नलिखित में से किसने हर्षचरितम लिखा था? ऑप्शन ए बाणभट्ट, ऑप्शन बी तुलसीदास, सी प्रेमचंद और चौथा है सूरदास। जल्दी से कमेंट करो। नेक्स्ट, चीनी यात्री हेनसांग ने किस राजा के शासन के दौरान भारत का दौरा किया था? ऑप्शन फर्स्ट पुलकेशिन, हर्षवर्धन, राजवर्धन, कीर्तिवर्मन। जल्दी से कमेंट करो। कमेंट किस तरीके से करना? क्वेश्चन नंबर डालना है। क्वेश्चन नंबर डालने के बाद उसका ऑप्शन डालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हर्ष ने अपनी राजधानी इस बेस से स्थानांतरित की थी। पहला ऑप्शन थानेसर से कन्नौज। दूसरा ऑप्शन दिल्ली से देवगिरी, कन्नौज, बल्लवी, दिल्ली। ठीक, जल्दी से कमेंट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान हर्षवर्धन के दरबार में नहीं था? दो पर क्लिक हो गया, पोल खुल गया। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से किसने 618 CE में हर्षवर्धन को हराया था? ऑप्शन ए अलेक्जेंडर, ऑप्शन बी पुलकेशिन सेकेंड, थर्ड पुष्यमित्र और फोर्थ चंद्रगुप्त फर्स्ट। थानेसर अब हरियाणा में प्राचीन भारत के किस प्रसिद्ध शासक की राजधानी थी? प्राचीन इतिहास के संदर्भ में भारत रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका पुस्तक प्रसिद्ध थे। ऑप्शन ए उत्तरी भारत के नृत्य रूप में, ऑप्शन बी अशोक के शासनकाल के दौरान बौद्ध भिक्षु, गुप्त दरबार के दार्शनिक, फोर्थ हर्ष द्वारा लिखित पुस्तकें। टाइम इज ओवर।
नेक्स्ट, गुप्त काल के बाद किस शासक को शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन ए पुलकेशिन, सेकंड शशांक, थर्ड राज्यवर्धन और फोर्थ हर्षवर्धन। ओनली 5 सेकेंड। 1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। राजा हर्षवर्धन इनमें से किस राजवंश के थे? ऑप्शन फर्स्ट पुष्यमित्र शुंग, पुष्यभूति राजवंश, वर्धन वंश। फर्स्ट और सेकंड दोनों, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया था। क्वेश्चन सेकंड देखो। चीनी यात्री हेनसांग ने किस राजा के शासन के दौरान भारत का दौरा किया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में। उसका एक्सप्लेनेशन ये देखो। चीनी यात्री हेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। भारत का दौरा करने वाले चीनी यात्री फाहान 405 यानी 411 ईस्वी, वह एक चीनी बौद्ध भिक्षु थे। उन्होंने विक्रमादित्य यानी चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था। ये लुम्बिनी की अपनी यात्रा के लिए जाने जाते हैं। इनकी यात्रा का बड़ा वर्णन इनके यात्रा वृत्तांत बौद्ध राजाओं का रिकॉर्ड में किया गया है। हेनसांग 630 ईस्वी में 645 ईस्वी, यह एक चीनी यात्री था। उन्होंने हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया। सीयूकी या द रिकॉर्ड ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड उनके द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हर्ष ने अपनी राजधानी स्पेस से स्थानांतरित की थी। कहाँ से? थानेसर से कब की थी? देखो, हर्ष को हर्षवर्धन के नाम से जाना जाता था, जिन्होंने 646 ईस्वी तक उत्तर भारत पर शासन किया था। पुष्यभूति या वर्धन राजवंश पुष्यभूति द्वारा थानेश्वर में स्थापित की गई थी। यानी ये जो कॉन्सेप्ट हुआ, पुष्यभूति और वर्धन राजवंश पुष्यभूति द्वारा थानेश्वर में स्थापित की। हर्ष प्रभाकर वर्धन का पुत्र था, यानी हर्ष प्रभाकर वर्धन का पुत्र था। हर्ष ने शशांक यानी गौड़ या उत्तर पश्चिमी बंगाल का उलट कन्नौज और कन्नौज पर अधिकार कर लिया था। वह थानेसर से राजधानी दिल्ली कन्नौज चला गया। इससे वह उत्तर भारत में शक्तिशाली शासक बन गया था। ठीक है ना डियर, इतना क्लियर? हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान हर्षवर्धन के दरबार में नहीं था? मयूर शासन। ऑप्शन डी इज राइट। राजा हर्षवर्धन को हर्ष के नाम से भी जाना जाता था। वह पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश के संस्थापक प्रभाकर वर्धन के पुत्र थे। ठीक है, हर्षवर्धन को 7वीं शताब्दी ईस्वी में सबसे प्रमुख भारतीय सम्राटों में से एक माना जाता है। उन्होंने एक विशाल साम्राज्य का निर्माण किया जो उत्तर और पश्चिमी भारत से दक्षिण में नर्मदा तक फैला हुआ है। उसकी राजधानी कन्नौज थी। उनके सुधार और नीतियाँ उदार थीं और उनका उद्देश्य हमेशा अपने लोगों में शांति और समृद्धि को बढ़ावा देना था। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देखो। मयूर शर्मन एक विद्वान ब्राह्मण थे। उन्होंने पल्लव अधिकारी द्वारा अपमान किए जाने के बाद एक सैन्य कैरियर की शुरू किया और पश्चिमी तट पर एक सामंती रियासत के लिए पल्लवों के साथ सौदेबाजी करने हेतु पर्याप्त क्षेत्र हासिल कर लिया। अतः स्पष्ट है कि हर्षवर्धन के दरबार में नहीं थे। एडिशनल इन्फॉर्मेशन, कवि और लेखक राजाओं और राजवंशों के दरबार के आकर्षण के केंद्र थे, क्योंकि उन्होंने अलंकृत काव्य गद्य के माध्यम से दरबार के वातावरण को मानवीय रूप से आकार दिया। हर्षवर्धन के दरबार में पहला विद्वान था मतंग दिवाकर। हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे हर्षचरित लिखने वाले बाणभट्ट और सूर्य षटक लिखने वाले मयूर जैसे लेखकों के प्रति उनके संरक्षण साहित्य में उनकी रुचि को दर्शाता है। हर्ष स्वयं एक विद्वान और 3 नाटकों यानी रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका के लेखक थे। नालंदा विश्वविद्यालय को हर्षवर्धन ने संरक्षण दिया था। बाणभट्ट 7वीं शताब्दी के संस्कृत गद्य लेखक और भारत के कवि थे। वह राजा हर्षवर्धन के दरबार में आस्थान यानी कवि थे, जिन्होंने 647 ईस्वी
606 से 647 ईस्वी भारत उत्तर भारत में पहले स्थानवीश्वर यानी थानेसर से और बाद में कन्नौज में शासन किया था। बाणभट्ट के प्रमुख कार्यों में हर्ष की जीवनी हर्षचरित यानी कर्म, हर्ष के कर्म और दुनिया के सबसे पुराने उपन्यासों में से एक कादम्बरी शामिल है। फिर मायूरभट्ट 7वीं शताब्दी के संस्कृत कवि और विद्वान थे जो हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट के बहनोई थे, जिन्हें सूर्य शतकम लिखने के लिए जाना जाता है। इस प्रकार हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि बाणभट्ट, मातंग दिवाकर हर्षवर्धन के दरबारी विद्वान थे। ठीक है, पूछा क्वेश्चन क्या गया था, कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान हर्षवर्धन के दरबारी नहीं थे। सभी का क्लियर है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से किसने 618 सी में हर्षवर्धन को हराया था। ऑप्शन बी इज राइट, पुलसेकिन द्वितीय ने 618 ईस्वी में हर्षवर्धन को हराया था। ये चालुक्य वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था। किस वंश का था? पुलसेकिन द्वितीय चालुक्य वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था। उनका शासनकाल के दौरान बादामी के चालुक्यों ने देखा कि उनका राज्य दक्कन के अधिकांश क्षेत्रों में फैला हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, थानेसर हरियाणा में प्राचीन भारत के किस शासक की राजधानी थी। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट, हर्षवर्धन एक भारतीय सम्राट थे जिन्होंने उत्तर भारत में 606 से 647 ईस्वी तक शासन किया था। राजा हर्षवर्धन को हर्ष के नाम से भी जाना जाता था। वह प्रभाकर वर्धन के पुत्र थे। किसके थे? प्रभाकर वर्धन के पुत्र थे। थानेसर हर्षवर्धन की राजधानी थी। थानेसर जो थी राजधानी वो हर्षवर्धन की थी। हर्षवर्धन को 7वीं शताब्दी यानी ईस्वी में सबसे प्रमुख भारतीय सम्राटों में से एक माना जाता है। उसने एक विशाल साम्राज्य का निर्माण किया जो उत्तर और उत्तर पश्चिमी भारत के दक्षिण में नर्मदा तक फैला हुआ था। वह एक हिंदू थे जिन्होंने बाद में महायान बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। चीनी बौद्ध यात्री जुआन जांग ने अपने लेखन में राजा हर्षवर्धन के कार्यों की प्रशंसा की है। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हर्षवर्धन पर देख लो भाई। इम्पोर्टेंट्स पॉइंट, वर्धन राजवंश ने छठी, ये कुछ की पॉइंट्स हैं, इनकी पॉइंट्स को देखो जल्दी से। थानेसर हर्षवर्धन की राजधानी थी। हर्षवर्धन 7वीं शताब्दी ईस्वी में सबसे प्रमुख भारतीय सम्राटों में से एक माना जाता है। उसने एक विशाल साम्राज्य का निर्माण किया था जो उत्तर और पश्चिमी भारत से दक्षिण में नर्मदा तक फैला हुआ था। यह एक हिंदू थे जिन्होंने बाद में महायान बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। चीनी बौद्ध यात्री जुआन जांग ने अपने लेखन में राजा हर्षवर्धन के कार्यों की प्रशंसा की है। और अगर इनके बारे में पढ़ना है हर्षवर्धन के बारे में और देख लो डिटेल में। ठीक है, जल्दी पढ़ो। वर्धन राजवंश ने 6वीं और 7वीं शताब्दी के बीच उत्तरी भारत के कुछ हिस्सों पर शासन किया था। इस वंश को पुष्यभूति वंश के नाम से भी जाना जाता है। प्रभाकर वर्धन वंश के पहले उल्लेखनीय राजा थे, लेकिन वे वर्धन वंश के संस्थापक नहीं थे। वह परिवार का चौथा शासक था। उसने पड़ोसी राज्यों पर अपना नियंत्रण बढ़ाया था। इस राजवंश के संस्थापक का नाम फूलों से मिलता जुलता है। और डिटेल चाहिए ये लो भाई। एडिशनल इन्फॉर्मेशन, अशोक के बारे में पूरा कुछ लिखा पड़ा है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बारे में पूरा पढ़ा है। कनिष्क के बारे में पूरा, इतना बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है डियर, यहाँ पर अपन लोग मॉक कर रहे हो, सिर्फ हम मॉक पर फोकस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्राचीन इतिहास के संदर्भ में भारत रत्नावली नागानंद और प्रियदर्शिका प्रसिद्ध थे। किसके थे? जल्दी से टिक करो। हर्ष द्वारा लिखित पुस्तकें। थर्ड ऑप्शन इज इनकरेक्ट गाइस। देखो, राजा हर्षवर्धन को हर्ष के नाम से भी जाना जाता था। ये पुष्य वंश या वर्धन वंश के संस्थापक तो भी तो पढ़ा है यार। हर्षवर्धन 7वीं शताब्दी में सबसे प्रमुख यानी भारतीय सम्राटों में से एक माना जाता है। वह एक हिंदू थे जिन्होंने बाद में महायान बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। हिंदू होते हुए भी बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। ये एक ऐसे राजा हुए थे।
हेनसांग हर्ष के शासनकाल के दौरान भारत आया था। जो हेनसांग चीनी यात्री हुआ था वो शासनकाल हर्ष के शासनकाल में ही भारत आया था। ठीक है। रत्नावली और नागानंद हर्षवर्धन की अन्य कृतियाँ। हर्षवर्धन भी शिक्षा और दीक्षा के बहुत बड़े प्रेमी थे। सम्राट हर्षवर्धन ने तीनों नाटकों को संस्कृत भाषा में लिखा था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, गुप्त काल के बाद के किस शासक को शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता है? प्लेसेकिन, सेकंड, शशांक, राजवर्धन, हर्षवर्धन। हर्षवर्धन ही को जाना जाता है। मेरा भी आंसर गलत हुआ, कोई बात नहीं। देखो इसमें हर्षवर्धन को शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता है। हर्षवर्धन को भारत का अंतिम महान हिंदू सम्राट माना जाता है। हालांकि वे ना तो पूरे भारत के शासक थे ना ही अंतिम हिंदू शासक थे। उन्होंने 646 से 647 ईस्वी तक उत्तर भारत पर शासन किया था। हर्षवर्धन वर्धन वंश से थे। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राजा हर्षवर्धन इनमें से किस राजवंश के थे? पुष्यमित राजवंश, वर्धन वंश, फर्स्ट और सेकंड दोनों, यानी पुष्यभूत राजवंश के भी तो थे, फिर उसके बाद वर्धन वंश के भी थे। ऑप्शन थर्ड इज राइट। ये लो, राजा हर्षवर्धन पुष्यभूति राजवंश के थे, जिसे वर्धन वंश भी कहा जाता था, जो हरियाणा के थानेसर पर शासन करते थे। हर्षवर्धन का जन्म 590 ईस्वी में थानेसर के राजा प्रभाकर वर्धन से हुआ था। उसने 606 से 647 ईस्वी तक शासन किया था। हर्षवर्धन अपने बड़े भाई राजवर्धन की मृत्यु के बाद 606 ईस्वी में थानेसर के सिंहासन पर बैठा था। आई होप क्लियर हो गए सारे के सारे क्वेश्चंस हो गए ना। सिर्फ 10 ही क्वेश्चन का स्लाइड लेकर चलेंगे। तो पहला का क्या था? पहला ऑप्शन नेक्स्ट, किसने हरिचरितम लिखा था? हर्षचरित बाणभट्ट। नेक्स्ट, चीनिया हेनसांग किस राजा के शासन के दौरान भारत का दौरा किया था? हर्षवर्धन के समय। हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर कन्नौज से स्थानांतरित की थी। कौन सा विद्वान हर्षवर्धन के दरबार पर नहीं था? मयूर शर्मन। निम्नलिखित से 618 ईस्वी में हर्षवर्धन को हराया था। प्लेसेकिन सेकेंड को। थानेश्वर अब हरियाणा प्राचीन भारत की किस प्रसिद्ध शासक की राजधानी थी? हर्षवर्धन। प्राचीन इतिहास के संदर्भ में भारत रत्नावली, नागन और प्रियदर्शिका प्रसिद्ध थे। हर्षवर्धन द्वारा लिखित पुस्तकें। गुप्त काल के बाद के किस शासक को शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता है? हर्षवर्धन को। राजा हर्षवर्धन इनमें से किस राजवंश के थे? यानी पुष्यभूत राजवंश के थे और वर्धन वंश के भी थे। आई होप दिस स्लाइड इज क्लियर होगा। ये पहला मॉक टेस्ट हुआ पीईटी का, यूपी त्रिपुल एससी का। तो ऐसे ही हम रोज मॉक टेस्ट लेकर आएंगे। तो सिर्फ 10 क्वेश्चन के होंगे, फिर उसके बाद धीरे धीरे टाइम स्लॉट को बढ़ाते जाएंगे, फिर फुल मॉक टेस्ट करेंगे। ओके डियर, आज के लिए बस इतना ही। आई होप इस सेशन में मज़ा आया होगा। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट मॉक टेस्ट के साथ। तब तक के बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।